रहीम के दोहे। पहला दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम कहते हैं जो प्रेम है वो पतले धागे के समान होता है, हमें जानबूझकर उसे नहीं तोड़ना चाहिए, उसे आघात नहीं पहुंचाना चाहिए। प्रेम जो है बहुत ही कोमल भावना होती है, एक बार यदि वह टूट जाता है तो दोबारा जो रिश्ता है वो पहले जैसा कभी नहीं बन सकता। जैसे धागे को अगर यदि एक बार तोड़ दिया जाए तो उस धागे को दोबारा जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो पहले जैसा कभी नहीं होता। उसी प्रकार से प्रेम भी जो है एक कोमल धागे के समान है, उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर वह एक बार टूट गया तो वो पहले जैसा कभी नहीं होगा। तो संसार में सभी लोगों को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। दूसरा दोहा, रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सूनी अठले लोग सब, बाटी नाले कोय। कहता अपने मन की व्यथा, यहाँ रहीम कहते हैं कि अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख को अपने भीतर ही रखना चाहिए, उसे खुद ही सॉल्व करने की, खुद ही सही करने का प्रयास करना चाहिए। अपने दुख को किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए। यदि तुम अपना दुख किसी के सामने प्रकट करते भी हो तो वो तुम्हारे दुख को कम करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारा मजाक उड़ाएगा, तुम्हारे दुख के ऊपर हंसेगा। ठीक है, वो तुम्हारे दुख के ऊपर हंसेगा, मन ही मन वो खुश होगा कि इंसान दुखी है। इसीलिए अपने मन की व्यथा को अपने अंदर ही रखनी चाहिए, अपनी कमजोरी कभी किसी के सामने नहीं लेके आनी चाहिए। एके सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूली सींची बो, फूले फले अघाए। अब रहीम इसमें कहना चाहते हैं कि एक लक्ष्य को एक टाइम पर एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब तुम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो उससे जो रिलेटेड जितने भी लिंक लक्ष्य जो तुम्हारे हैं वो सब धीरे धीरे करके अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तुम्हें अपनी ज़रूरतों को, अपने लक्ष्यों को एक सीक्वेंस में लगाना चाहिए कि सबसे पहले तुम्हें किस लक्ष्य को प्राप्त करना है, जिस लक्ष्य से आगे के लक्ष्य आसान हो जाए, सरल हो जाए, आगे का रास्ता आसान हो जाए। तो सबसे पहले उसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए जिससे लिंक दूसरे लक्ष्य तुम्हारे हैं। जैसे यदि अगर एक पेड़ की जड़ को सींचा जाता है, जब हम पेड़ की जड़ को सींचते हैं तो उसके टहनी पत्ते सबको पानी प्राप्त होता है और सब फूलते फलते हैं और हमें फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार एक लक्ष्य जो एक जड़ के समान है, अगर हम उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो बाकी सारे लक्ष्य जो फल फूल के समान हैं वो अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जहां पर बिपता पड़त है सो आवत यह देश। अब इसे चित्रकूट का प्राकृतिक सौंदर्य बताया कि वो इतनी शांतिपूर्ण जगह है, इतनी अच्छी जगह है कि जिस पर जब प्रभु राम पर विपत्ति आई, जब उन्हें वनवास मिला तो वो वहां जाकर रहे थे, चित्रकूट में जाकर रहे थे, जहां पर उन्होंने अपना जीवन काफी अच्छे से बिताया था, काफी अच्छे से व्यतीत किया। जो अयोध्या के राजा थे, वनवास मिलने पर वो चित्रकूट गए तो वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, वातावरण इतना शांतिपूर्ण है। तो ऐसे ही कहते हैं यदि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, जो परेशान होता है, वो व्यक्ति भी चित्रकूट में जाकर अपने मन को शांत कर सकता। नेक्स्ट है, दीरघ दोरा अरत के, आखर थोरे आही, च्योही रहीम नट कुंडली, सिमिट कुदी चढ़ी चाही। कहता है जो छोटे दोहे होते हैं उसके अंदर अक्षर तो बहुत कम होते हैं, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा ब्रॉड होता है, बहुत ज्यादा बड़ा मीनिंग होता है उसका। कम अक्षरों में ज्यादा बात कहना चाहता है कवि की कला है कि वो कम शब्दों के अंदर बहुत बड़ी बात, बहुत गहरा अर्थ कह जाता है। जैसे एक जो नट होता है सर्कस के अंदर, जो होते हैं ना नट वगैरह होते हैं, जो छोटे से गोले में से अपने शरीर को समेटकर उस गोले में से पार हो जाता है, उसी प्रकार से जो कवि है वो कवि भी थोड़े से शब्दों के अंदर पूरे दोहे का भावार्थ बता देता है, पूरा लंबा चौड़ा जो भी उसका मीनिंग है वो उसको बता जाता है। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिए पियर अगाए, उददी बड़ाई कौन है जगत प्यास हो जाए। वो कह रहा है कि समुद्र, इसने कंपैरिजन किया समुद्र के पानी का और कीचड़ के पानी का। तो कहते हो कीचड़ का पानी समुद्र के पानी से ज्यादा महान है, क्योंकि कीचड़ के पानी को पी करके छोटे छोटे पशु पक्षी अपनी प्यास बुझा लेते हैं, लेकिन समुद्र के पास जाने पर भी, इतना पानी होने कर भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी पशु पक्षी वहां से प्यासा ही चला जाता है, क्योंकि समुद्र का पानी जो होता है पीने लायक नहीं होता, वो खारा होता है, उसको नहीं पी सकता। तो उससे तो महान वो कीचड़ का जल है जिसको पीकर छोटे छोटे पशु पक्षी तृप्त हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति किसी के काम नहीं आता तो व्यक्ति किसी काम का नहीं है। अगर एक गरीब व्यक्ति भी अगर किसी के काम का आता है तो उस अमीर व्यक्ति से ज्यादा महान है। नाद रिजीतन देत मृग, नर्दन देत हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रिजहू कछु न देत। अब कह रहा है नाद मतलब ढोल नगाड़ों की आवाज, ढोल नगाड़ों की आवाज सुनकर उसमें मोहित होकर जो मृग, हिरन जो होता है अपने प्राण तक दे देता है। एक पशु होकर वो अपने प्राण तक दे देता है उस आवाज, उस ध्वनि से मुग्ध होकर के। ऐसे ही किसी व्यक्ति के कला कौशल को देखकर जो धनी व्यक्ति अपना धन दे देते हैं, धनी व्यक्ति किसी के कला का सम्मान करने के लिए अपना धन दे देते हैं, और यदि वह व्यक्ति किसी की कला का सम्मान करने के लिए अपना धन नहीं दे सकता
तो वह उस पशु से भी गया गुजरा है जो एक ध्वनि से मुग्ध होकर अपने प्राण दे देता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। कवि कहता है कि यदि दूध फट जाता है तो उसको कितना भी मत लो, कितना भी बिलो लो, कुछ भी कर लो, उससे मक्खन नहीं निकाल सकते। फटे हुए दूध से तुम मक्खन नहीं निकाल सकते। ऐसे ही यदि कोई बात बिगड़ जाती है, अगर कोई बातचीत करने के दौरान, किसी संवाद के दौरान अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो लाख कोशिश करने पर भी वह बात पहले जैसी नहीं हो सकती। कॉम्प्रोमाइज हो सकता है लेकिन वो चीज पहले जैसी कभी नहीं हो सकती। जैसे फटे दूध से मक्खन नहीं बन सकता, वैसे ही कोई बात बिगड़ने के बाद वो पूरी तरह से नहीं सॉल्व हो सकती। रहीमन देख बड़ेन को, लगू न दीजे डारी, जहां काम आवे सुई कहाँ करे तैवारी। इस दोहे के अंदर रहीम कहना चाहते हैं कि कभी किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। हर व्यक्ति का अपना अपना महत्व होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कम बुद्धि वाला हो ज़्यादा बुद्धि वाला हो, हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है, अपना महत्व होता है। कभी किसी का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जैसे जहाँ सुई का काम होता है वो काम सुई ही कर सकती है, उस काम को हम तलवार से नहीं कर सकते। वैसे ही बड़े लोगों को देखकर हमें छोटे लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जहाँ ज़रूरत छोटे लोगों की होगी तो वो काम वो छोटे लोग ही कर पाएंगे। रहीमन निज संपत्ति बिना, को ना विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को नहीं रवि सके बचाए। कहता अपनी संपत्ति के बिना, अगर आप पर विपत्ति आती है, कोई मुश्किल समय आता है, तो उस समय पर तुम्हारी संपत्ति ही तुम्हारे काम आएगी, कोई दूसरा तुम्हारे काम नहीं आ सकता। जैसे कमल जो होता है, कमल का जीवन किस में होता है? पानी में होता है। यदि पानी नहीं होगा तो कमल को सूरज भी नहीं बचा सकता। ऐसे ही मुसीबत के समय, मुश्किल वक्त में अपनी संपत्ति ही काम आती है, कोई दूसरा व्यक्ति काम नहीं आता। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। कहते पानी के बिना सब बेकार है। यदि पानी नहीं है तो जीवन नहीं है, पानी के बिना किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं है। बिना पानी के किसी भी चीज का कोई मूल्य नहीं है। इन्होंने 3 एग्जाम्पल दिए, मोती, मनुष्य और चून मतलब आटा। ठीक है, यहाँ पहले पानी का अर्थ है चमक, बिना चमक के मोती बेकार है। पहले पानी का अर्थ है चमक, बिना चमक के मोती किसी काम का नहीं है, उसे कोई नहीं रखता। मनुष्य, यहाँ पर पानी इज्जत के लिए, रिस्पेक्ट के लिए यूज हुआ पानी। बिना रिस्पेक्ट के मनुष्य बेकार है, यदि इसकी रिस्पेक्ट नहीं है तो वो मनुष्य बेकार है। तीसरा है आटा, तो बिना पानी के आटा खाया नहीं जा सकता, सूखा आटा तुम खा नहीं सकते, तो बिना पानी के आटा बेकार है। तो पानी के बिना सब कुछ बेकार है, पानी का इतना महत्व।